अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान फ्रॉम gfxsupreme.com और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 4 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेप टूल। सिंपल मैं एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूं और कंपोजिशन को नेम दे रहा हूं शेप टूल का, और ड्यूरेशन जो है वो मैं दे रहा हूं तकरीबन 30 सेकेंड। ओके, न्यू कंपोजिशन मैंने क्रिएट कर ली और यहाँ पे ये देखें हमारे टूल बार के अंदर ये रहा शेप टूल। इसके अंदर पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल टूल, उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इसी तरह इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल। पहला रेक्टेंगल टूल अगर मैं ड्रा करूं, आपको ये तमाम बारी बारी ड्रा करके दिखा दूं, आप खुद से भी ड्रा करके देख लेना। ये इसके अंदर स्टार है, पॉलीगॉन है, सर्कल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इसी तरह सिंपल रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ या इस शेप को पूरी को डिलीट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी टूल बार के थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे है बेजियर पैथ। फिलहाल ये चेक है, मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। लो जी, इससे पहले मैं आपको एक सेटिंग दिखा दूं जो आपने करनी है। सिंपल एडिट में जाना है और एडिट में जाके आपने प्रीफरेंसेस और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में एंकर पॉइंट के बारे में बताया था कि एंकर पॉइंट क्या होता है। अगर आपका अनचेक है तो इसे लाजमी जो है वो चेक कर दें और ओके कर दें। अच्छा, इस वक्त जो मैंने शेप बनाई है वो विदाउट बेजियर पैथ है, और अब मैं अगर बेजियर पैथ को चेक कर दूं और उसके बाद दोबारा एक शेप ड्रा करूं, लेकिन उससे पहले इस शेप लेयर 1 को जो है वो साइड पे क्लिक करके मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूं और मैं शेप जो है वो ड्रा कर रहा हूं। तो सिंपल मैंने जो एक रेक्टेंगल ड्रा किया है वो एक बेजियर पैथ के साथ है और एक विदाउट बेजियर पैथ है। अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ ताकि आपको दिखाऊँ इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 में पैथ 1, स्ट्रोक 1, फिल 1, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 सेम प्रॉपर्टीज़ है। नीचे आए तो पैथ 1 की बजाय, ऊपर पैथ 1 था तो नीचे पैथ 1 की बजाय रेक्टेंगल पैथ 1 है। ये हमने सिंपल विदाउट बेजियर पैथ ड्रा किया था और इसके अंदर हमने बेजियर पैथ को चेक करके इस शेप को ड्रा किया था। तो अगर हम बेजियर पैथ को चेक करके शेप को ड्रा करें तो इसका मतलब ये है कि उसके कॉर्नर्स जो हैं वो वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेट्स मीन कि वो एक वेक्टर फाइल होगी जिसके कॉर्नर्स को हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहें मूव करवा सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक रेक्टेंगल पे आऊँ तो रेक्टेंगल में मैं सिलेक्शन टूल की मदद से अगर इसे एडिट करूँ तो या तो मैं इसे कम या थोड़ा कर सकता हूँ, या फिर इसके कॉर्नर्स जो हैं रेक्टेंगल पैथ 1 में आऊँ तो इसके कॉर्नर्स जो हैं उसको राउंड कर सकता हूँ। बस इसके अलावा इसके कॉर्नर्स के साथ, इसके बॉर्डर के साथ मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं बेजियर वाली शेप में आऊँ, इसे मैं हाइड कर रहा हूँ और बेजियर पैथ वाली जो शेप है उस पर जा रहा हूँ और बिल्कुल इसी तरह मैं सिलेक्शन टूल से इसे यहाँ सेंटर में ला रहा हूँ और अब रेक्टेंगल 1 में गया और इस पैथ 1 को जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैथ 1 को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो उसने कॉर्नर पे छोटे छोटे स्केयर्स जो हैं वो शो कर दिए हैं जो कि इसके वर्टेक्स को बता रहे हैं कि ये इसके वर्टेक्स है। तो ये देखो मैंने एक वर्टेक्स को जो है वो कॉर्नर से पकड़ा और उसे मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मर्ज़ी रख लूँ। और अगर मैं जाऊँ पेन टूल में तो पेन टूल के अंदर कन्वर्ट वर्टेक्स टूल और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो बड़ी ही आसानी से मैं अपने कॉर्नर्स को अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे मर्ज़ी एडिट कर सकता हूँ। तो ये था फ़र्क रेक्टेंगल टूल का विद बेजियर पैथ और रेक्टेंगल टूल विदाउट बेजियर पैथ। जितनी भी शेप्स हैं हम इन तमाम की तमाम शेप्स के साथ ये बेजियर पैथ वाला इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। और उसके बाद मैं एक कंपाउंड शेप बना रहा हूँ। मैं सिंपल शेप पे क्लिक कर रहा हूँ और एक शेप जो है वो विदाउट बेजियर पैथ ड्रा कर रहा हूँ, बल्कि
बेजियर पैथ के साथ ड्रा करता हूँ, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। और उसके बाद दोबारा मैं सर्कल में जा रहा हूँ और शिफ्ट दबा के जो है वो मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। और उसके बाद रेक्टेंगल 1 और पैथ 1 में जाके मैं इसे थोड़ा सा एडिट करता हूँ यहाँ से। आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं एक ट्रॉली सी बनाना चाह रहा हूँ जिसको हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा सके। तो इलिप्स टूल में जा रहा हूँ मैं, उसको अब एक टायर की शक्ल देते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले मैं चेंज कर दूँ। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। इलिप्स टूल के ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ और टायर को थोड़ा बहुत जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी। और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं डिसेबल ही रहने दूंगा, 0, ठीक है। और इसके अंदर इलिप्स 1 के अंदर एक और इलिप्स में ड्रा कर रहा हूँ और इसका स्केल जो है वो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ तक। और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। ओके, अब बिल्कुल उसी तरह मैं दोबारा इलिप्स 2 पे जा रहा हूँ और एक और इलिप्स ड्रा कर रहा हूँ और इसका फिल जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं तकरीबन 3 पिक्सल्स कर रहा हूँ और इसका स्केल जो है वो मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, यहाँ तक ठीक है। मेक श्योर ये सेंटर में ही है। और उसके बाद मैं फिल 1 जो है इसको बंद कर रहा हूँ। स्ट्रोक 1 में मैं जा रहा हूँ डैशेस और डैशेस के आगे यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने सिंपल क्लिक किया और ये मेरी स्ट्रोक जो है वो डैशेस में कन्वर्ट हो गई है। डेट्स इट। इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा बढ़ा दूँ। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। और लाइन कैप की मदद से मैं इस स्ट्रोक को जो है वो थोड़ा सा राउंडेड कर रहा हूँ ताकि प्यारी सी शेप बन जाए। और इसके बाद अगर मैं डैशेस में आऊँ तो डैशेस में एक तो हम डैश कम या ज़्यादा करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना ठीक है, या फिर मैं इसे 20 कर देता हूँ, ये ठीक है, थोड़ा नज़र भी आए। और ऑफसेट का मतलब ये होता है तकरीबन जो है वो रोटेशन का काम करता है। ये देखें, मैंने जैसे ही इसकी ऑफसेट वैल्यू बढ़ाई तो ये रोटेट करने लग गया। डेट्स मीन हमारा एक जिस तरह टायर होता है बिल्कुल हमने उसी तरह ये टायर ही बनाया है। ओके, हमने 3 जो है वो इलिप्स बनाई इसके अंदर। अब मैं अगर फिट अप टू 100% करूँ तो बिल्कुल एक टायर की तरह जो हमारी शेप है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं एक और इसके अंदर इलिप्स बनाऊँ, कंट्रोल डी और इसको ऊपर लेके आऊँ और नीचे इलिप्स ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम कर दूँ और इसका कलर जो है थोड़ा बिल्कुल जो है वो डार्क कर दूँ। डेट्स इट। अब बिल्कुल जो है वो एक टायर सा बन गया, अजीब सा, लेकिन अच्छा लग रहा है। थोड़ा कलर जो है इसका मैं लाइट कर दूँ। मैं दोबारा जा रहा हूँ और इस दफ़ा इलिप्स 3 जो कि हमारा सिर्फ स्ट्रोक था, स्ट्रोक में जाके मैं इसका ऑफसेट जो है उसे थोड़ा सा चेंज करूँगा। ऑफसेट में जाके मैं इसकी स्टॉप वॉच एनेबल कर रहा हूँ और तकरीबन 5 सेकंड पे इसको वैल्यू दे रहा हूँ 500। डेट्स मीन कि हमारा जो है वो टायर मूव कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। लो जी, हमारा बड़ा ही बेहतरीन सा जो है वो टायर तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिंपल इलिप्स 4 3 2 1 इन तमाम 4 लेयर्स को जो है वो मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल जी या ग्रुप शेप मैंने कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसी ग्रुप 1 का एक और ग्रुप बना रहा हूँ। सिंपल कंट्रोल डी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म ग्रुप 2 में जा रहा हूँ।
और इसकी पोजीशन जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे ठीक है। दो जी हमारा दूसरा टायर भी बन गया। क्या बात है, बहुत ही आसानी के साथ हमने एक शेप बनाई और ये शेप जो है वो कंपाउंड शेप है क्योंकि हमने एक लेयर ली है और उस एक लेयर के अंदर हमने काफ़ी सारी शेप्स को ऐड किया है। और अब मैं सिंपल ग्रुप 2 को ऑफ कर रहा हूँ और इस पूरी शेप लेयर 1 जो है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, इसके ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ। अब हम इसको एडिट करेंगे। अपना प्ले हेड जो है वो मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ और नंबर 1 तो इसका स्केल जो है वो थोड़ा कम कर दें और उसके बाद इसकी पोजीशन जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ तक ठीक है। और पोजीशन की जो है स्टॉप वॉच वो मैंने एनेबल कर दी और यहाँ पे जाके मैं 5 सेकंड पे जा रहा हूँ। 5 सेकंड पे जाने के बाद मैंने इसकी पोजीशन शिफ्ट दबा के, ज़रा जल्दी हो जाता है, मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, देखो मैंने जैसे ही इसकी वैल्यू पे क्लिक किया, वैल्यू पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाने से ये थोड़ा जल्दी मूव करेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा डॉट आ रहा है। अगर आप सिलेक्शन टूल पे जाएं तो इस डॉट की मदद से इस शेप ने जिस पैथ पे मूव करना है, आप इस पैथ को जो है थोड़ा राउंडेड, थोड़ा कर्व कर सकते हो। डेट्स इट। फिलहाल हमें सिंपल सीधा ही रखना है। तो हमारी छोटी सी जो है वो एनिमेशन तैयार हो गई। डेट्स इट। और अगर मैं अपने प्ले हेड को पूरे 5 सेकंड पे लाके छोड़ दूं 500 और अपने कीबोर्ड से सिंपल N प्रेस कर दूं, तो इससे क्या हुआ, इससे जो मेरा वर्क एरिया था वो उतना ही हो गया जितना मुझे चाहिए था। मुझे सिर्फ 5 सेकंड का वर्क एरिया चाहिए था, तो मैंने अपने प्ले हेड को 5 सेकंड पे सेट किया और कीबोर्ड से मैंने N प्रेस किया, तो मेरा जो प्ले हेड था उसके मुताबिक मेरा वर्क एरिया सेट हो गया पूरे 5 सेकंड का। तो ये थी हमारी छोटी सी एक क्लास जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया शेप टूल विदाउट बेजियर पैथ और शेप टूल विद बेजियर पैथ, और कंपाउंड शेप को डिस्कस किया। और हमने कंपाउंड शेप के अंदर एक शेप क्रिएट की और एक छोटा सा टायर बनाया और उस टायर को फिर हमने जितनी उसकी लेयर्स थी, 4 एक लेयर्स थी, उसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद एक मुकम्मल जो है टायर वो हमने क्रिएट किया। फिर उसी की हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई और उसे दूसरी जगह जो है वो एडजस्ट किया और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एनिमेशन हमने इसके अंदर बनाई है। आप इसकी मदद से बहुत कुछ बना सकते हो। आपने इन छोटे छोटे आइडियाज़ से, क्योंकि बेसिक जो है वो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि भाई ये चीज़ यहाँ पड़ी है, अब आपने इसको आगे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और आई होप कि आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।